मैं रवीन कुमार अपनी हिंदी विद रवीन सर चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप हमारे द्वारा आज के इस वीडियो में रसखान के द्वारा लिखी हुई सवैये के बारे में जानेंगे। तो आइए हम आपको रसखान की सवैये के बारे में बताते हैं। पहले हम उनकी सवैये के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके अर्थों के बारे में भी हम जानेंगे। जैसे कि पहला लिखा हुआ है, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरणित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो धरियों कर छत पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिलिन कालंदी कुल कदम की डारन। पहले हम छंद के अर्थात सवैये के कठिन शब्दों को सरल शब्दों में जानेंगे। जैसे कि मानुष अर्थात मनुष्य, ब्रज माने ब्रज गांव, ग्वारन माने जो गांव में रहने वाले जो ग्वाल होते हैं, पशु माने पशु, नंद माने नंद, धेनु माने गाय, मझान माने बीच में, पाहन माने पत्थर, गिर माने पर्वत, पुरंदर माने इंद्र, खग माने पक्षी, कालंदी कदम माने कदम का पेड़, नदी के किनारे। इसके बारे में हम जानेंगे। इस सवैये में रसखान कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मेरे इष्ट देव श्री कृष्ण, मैं आपसे आराधना करता हूँ, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ कि हे श्री कृष्ण, अगर मैं मर जाऊं और मरने के बाद अगर हमारा फिर से मनुष्य जाति में जन्म हो, मानुष हो तो वही रसखान, अगर मैं दोबारा फिर से मनुष्य जाति में जन्म लूं तो हमारी इच्छा है, हमारी कामना है कि मैं बसो माने रहूं, ब्रज गोकुल, ब्रज के गोकुल मतलब कि ब्रज गांव के, ग्वारन माने ग्वालों के बीच में ही निवास करूं। अगर मैं मर जाऊं और मरने के बाद में अगर हमारा पूर्व जन्म मनुष्य जाति में हो तो हमारी इच्छा है कि मैं ब्रज के ग्वालों के बीच में ही निवास करूं। यदि मैं पशु बनूं तो कहाँ बस मेरी, यह तो मेरे वश में नहीं है, यह मेरे वश में नहीं है। फिर भी अगर मैं पशु बनूं तो हमारी इच्छा है कि मैं नंद बाबा के जो गाय हैं उन्हीं गायों के बीच में क्या करूं, चरूं। पाहन हो तो वही गिर को, अगर मैं पत्थर बनूं तो मैं वही पर्वत का पत्थर बनूं जिसे आपने इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए जलमग्न से गोकुल गांव की आपने रक्षा करने के लिए उंगली पर उठा लिया था। जो खग हो सो बसेरो करो, अगर मेरा जन्म पक्षी योनि में हो, अगर मेरा जन्म पक्षी जाति में हो तो मेरी इच्छा है कि मैं वही यमुना के किनारे जो कदम का पेड़ है उसी पेड़ पर हमारा क्या हो, बसेरा हो, जिसके नीचे आप रास रचाया करते हैं। भाव यह हुआ, कहने का तात्पर्य हुआ कि रसखान जो हैं वो सब प्रकार से अपने श्री कृष्ण के पास ही रहना चाहते हैं, वो उनसे दूर रहना नहीं चाहते हैं। तो अब हम आपको दूसरा जो सवैया है उसके बारे में बताएंगे। जैसे आज गई होती भोर ही हो, रसखान रही वही नंद के भाव नहीं। वाको जियो जुग लाख करोड़, यशोमति को सुख जात कयो नहीं। तेल लगाए कि अंजन भाव बनाए बिठाओ नहीं। और डार हमेलन हार निहारत वारत जो तुझकारत छौ नहीं। पहले इसमें हम कठिन शब्दों को आसान शब्दों में जानेंगे। जैसे भोर माने प्रातः काल, ठीक है,
रई वही माने होता है प्रेम में, मुग्ध होकर के। भवने माने भवन में, जुग माने युग, लाख माने लाख, करोड़ मीन्स करोड़ों, ठीक है। आंजन माने आंजन, भौवे माने भौवे को, डिठौना माने होता है टीका, हामिरन माने होता है सोने का एक आभूषण, ठीक है। और चुचकारता माने होता है पुचकारती है। तो आइए इनकी व्याख्या के बारे में हम जाने। इस व्याख्या में रसखान कहते हैं कि एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, आज प्रातः काल, आज गई हुत भोर ही हो, मतलब आज माने आज प्रातः काल, आज प्रातः काल श्री कृष्ण के प्रेम में वशीभूत हुई मैं नंद बाबा के भवने माने घर या भवन में गई, और वहाँ वाको जियो जुग लाख करोड़, वहाँ जा करके श्री कृष्ण को देख करके हमारी इच्छा हुई, हमारी कामना है कि उनका पुत्र जो है वो लाख युगों तक जीवित रहे। और जसोमति को सुख जात क्यों नहीं, श्री कृष्ण को देख करके जो माता यशोदा को जो सुख प्राप्त हुआ है वह अकथनीय है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। माता यशोदा अपने पुत्र का श्रृंगार करती हैं, तेल लगाए कि अंजन, माता यशोदा अपने पुत्र के शरीर में तेल लगाती हैं। तेल लगाने के बाद जो है वो आँखों में क्या लगाती हैं, काजल लगाती हैं। भौवें बनाए और भौवों को संवारते हुए नज़र से बचाने के लिए माथे पर क्या लगाती हैं, टीका लगाती हैं। और डारे हमेलन हार निहारत, उसके बाद में माता यशोदा श्री कृष्ण के गले में, अपने पुत्र के गले में सोने के आभूषणों को डाल करके उनकी ओर निहारते हुए अपने जीवन को न्यौछावर करती थी और प्रेमावेश में बार बार अपने पुत्र को पुचकारती हैं। अब हम आपको ले चलते हैं तीसरे सवैये की ओर। धूरी भई अति शोभित श्यामुज, तेसी बनी सी सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग, पैजन बाजत पीर कछोटी। और वो छवि को रसिखान विलोकत, वारत काम कला निध कोटी। और काग के भाग बड़े सजनी, हरे हास ले गयो माखन रोटी। इस सवैये में रसखान कहते हैं कि एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, श्यामुज माने श्री कृष्ण। पहले इसमें हम कठिन शब्दों को जान लें। श्यामुज माने होता है श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण, ठीक है। चोटी माने चोटी होती है। अंगना मीन्स आंगन, पग माने पैर, पैजन माने होता है पायल, ठीक है। और पीली मानता है पीले रंग की। कछोटी माने होता है मतलब कि कच्छा। विलोकत माने देखते हैं। काम माने कामदेव। सजनी माने होता है सखी। भाग माने होता है भागी। और काग माने होता है कावा। तो अब इसकी हिंदी अनुवाद में देखेंगे कि एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, धूल माने होता है धूल से लथपथ जो श्याम वर्ण के जो श्री कृष्ण हैं वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। धूल में लिपटे हुए, धूल से सने हुए जो श्याम वर्ण के जो श्री कृष्ण हैं वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, वैसे उनके सिर की जो चोटी है वो क्या है, बहुत ही सुंदर है। खेलत खात फिरे अंगना में, श्री कृष्ण जो हैं वो अपने आंगन में खाते और खेलते हैं। उनके पैरों में जो पायल हैं वो क्या है, बज रहे हैं। और जो पीले रंग की जो एक छोटी सी जो धोती है उसे वो पहने हुए हैं। वह छवि को रसिखान विलोकत,
ऐसे दृश्य को देख करके, ऐसे सौंदर्य को देख करके रसखान जी कहते हैं कि कामदेव भी अपनी कोटि कोटि कलाओं को न्यौछावर करता है। काग के भाग्य बड़े सजनी, हर हास ले गयो माखन रोटी। हे सखी, सजनी माने सखी, हे सखी, कावा जो है वो बड़ा भाग्यवान है। कावा जो है वो क्या है, बड़ा भाग्यवान है, जिसे श्री कृष्ण के हाथ की माखन रोटी खाने को मिला, अर्थात वो श्री कृष्ण के हाथों से माखन रोटी छीन ले गया। बहुत सौभाग्य की बात है, इसे भगवान श्री कृष्ण के हाथों का जूठन खाने को मिल जाए। किसी को मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ सखी कह रही है वह कावा बड़ा ही भाग्यवान है, जिसे श्री कृष्ण के हाथ की माखन रोटी खाने को अवसर प्राप्त हुआ। इसमें अगले वीडियो में इसी के आगे हम आपको फिर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।